श्री राधे श्री राधे। आदरणीय सत्संग प्रेमी माँ बाप भाई बहन, आप सबों के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए आज की दिव्य अमृतमय भागवत कथा की ओर हम सब प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान की परम वंदना के साथ आज के ये सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, हर 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 महादेव। परम मंगलमय परत्पर पर ब्रह्म। आज की ये दिव्य भागवत की कथा के प्रसंग में भगवान इस संसार में किस भाव से व्यक्त हैं उस पर आधारित ये आज की भागवत गंगा है। तो आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद के सागर हैं, सच्चिदानंद हैं, परम सत्य हैं, परम दयालु हैं और इस संसार सागर को उत्पत्ति करने में सक्षम हैं और सभी तरह के विपत्तियों को हरण करने वाले, सभी तापों को हरण करने वाले, तापों को संहार करने वाले श्री कृष्ण भगवान को मैं अपने तरफ से चरणों स्पर्श नमन करता हूँ। तो हमें किस भाव से इस जगत में रह के किस तरह व्यवहार करना है हम सबको पता है, फिर भी उससे परे हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जिस तरह हम भोजन करते हैं, भोजन में शुद्धता आनी चाहिए। जिस तरह भोजन करके शरीर में एनर्जी, पावर, ताकत इत्यादि भोजन से प्राप्त होती है, तो हमें जिस तरह का भोजन करेंगे उसी तरह का ताकत हमें प्राप्त होगी। मन में, बुद्धि में, विवेक में, चित्त में। जिस तरह खाए अन्न उस तरह रहे मन, कहावत भी है। तो हम सर्वप्रथम भोजन को प्रभु के नाम पर, भगवान के नाम पर, राम के नाम पर भगवान को अर्जित करके ही खाएं, क्योंकि ये सब उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त है। तो हमें भोजन को सर्वप्रथम प्रणाम करके ग्रहण करना चाहिए और वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि भगवान को पहले हम लोग बुलाए। और जब बिना भगवान के प्रार्थना किए हम
भोजन करते हैं तो हमारे मन में अनेक तरह की विकार उत्पन्न होती है, बुद्धि में कम पड़ती है, विचार में कम पड़ती है और अनेक तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि भोजन शुद्धता करें और भगवान को पहले भोग लगाकर ही प्रसाद को पाएं, ताकि मन, विचार, शुद्धि, तन, मन, धन, सारे चीज को, सारे विकारों को पवित्र करने वाले हमारे कृष्ण राम भगवान यही निर्मल करने में सहायता करेंगे। तो आगे चलते हैं कि भगवान के लिए प्रसंग आगे आती है कि किस तरह हमें इस जिंदगी रूपी समस्या से बाहर निकलेंगे, उस पर विचार करते हैं। जैसे हम हिंदू मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं, भगवान को क्या पसंद है? पहला, जब पूजा पाठ करने जाते हैं, फल फूल नारियल इत्यादि, केला, सेव, संतरा सब ईश्वर की ही बनाया हुआ फल है, पर अपने आप को सर्वप्रथम देखना है कि हमें भगवान को क्या पसंद है। हम लोग अच्छी तरह से सजते संवारते हैं, कीमती कीमती कपड़े, कीमती कीमती चप्पल इत्यादि पहन के मंदिर जाते हैं, बाहरी शरीर को सजा करके, और भीतर के मन तन गंदा है तो भाई भगवान आपको बाहर की ओर ही देखेंगे, भीतर के गुण को नहीं देखते हैं। क्योंकि आपके अंदर में गंदा है तो भगवान पसंद नहीं करेंगे। आपको कितनों ही नारियल चढ़ाएं, कितनों ही लड्डू चढ़ाएं, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। जब बाहर सजाए हैं तो अंदर भी आपको उसी रंग में रंगना है। जिस तरह आपका विचार स्वच्छ है, निर्मल है, उसी प्रकार ही आपके मन को भी अंदर से सजाना चाहिए। जिस तरह बाहरी आवरण अच्छा है और भीतरी गंदा है तो आपको भगवान पसंद नहीं करेंगे। कितनों ही नारियल, कितनों ही केला, कितनों ही लड्डू चढ़ा लें, कामयाबी नहीं होगी। तो हमें भीतर की गंदगी को हमेशा सत्संग रूपी झाड़ू से साफ करना चाहिए और भगवान को अपने मन रूपी, तन रूपी और हृदय रूपी पुष्प को चढ़ाना चाहिए। सुमन, सुमन मने फूल होता है और फूल मने भी सुमन होता है। तो सुमन मने सुंदर, मन मने मंदिर, सुमन मन मने सुंदर शरीर को भगवान में अर्पित करो। एक पत्ता के समान अपने हृदय को भगवान पर समर्पित करो कि आपके मन विचार पवित्र हो, तभी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर के गुण को ही भगवान देखते हैं, बाहरी आवरण को भगवान नहीं देखते हैं। तो हमें भगवान के पास जाना है तो मन, विचार, बुद्धि, चित्त, सारे चीज़ को साफ करना है। जिस तरह
तालाब में अपना तस्वीर देखना हो, क्या गंदे पानी में तस्वीर दिख सकता है? कभी नहीं दिख सकेगा। उसके लिए पानी स्वच्छ चाहिए, तभी आपका शरीर और तस्वीर दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार भगवान के पास मन को स्वच्छता, निर्मलता चाहिए, तभी आपके शरीर को भगवान समझ पाएंगे कि इनका मन ठीक है, और आपका चरित्र को स्वयं भगवान पकड़ पाएंगे। तो हम अगला फिर से जाएंगे कि जिस तरह आप कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी राम नाम रूपी यदि कर्म ना करें, पैसा ना कमाएं, तो ये धन भी बेकार है। जैसे परिवार को चलाने के लिए हम लोग खुद मेहनत करते हैं, करना भी चाहिए, पैसा भी कमाएं और धन दौलत भी कमाएं, संसार के लिए, परिवार के लिए, व्यवहार के लिए। लेकिन परम सत्य है, हम सब एक दिन यहाँ से टिकट कट करके भगवान के धाम ही जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम आए हैं, उन्हीं के घर से आए हैं। तो हमें वहाँ के लिए भी कुछ इंतजाम करना होगा। यहाँ का पैसा वहाँ नहीं चल पाएगा, और वहाँ के लिए हमें राम नाम, कीर्तन भजन, सत्संग से जोड़ना होगा, और वही राम नाम, सत्संग, कीर्तन भजन ही वहाँ के लिए काम आएंगे। तो इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो सभी भाई बहनों, माता पिताओं, सब जरूर से जरूर सत्संग करें और भगवान से रिश्ता जोड़ें। जिस तरह पतंग धागे से जोड़ करके आकाश में उड़ती है, उसी तरह मनुष्य भी परमात्मा से जोड़कर अपना जीवन को सार्थक बनाए। हम लोग मात्र एक डिब्बे हैं। जिस तरह रेलगाड़ी में अनेकों डिब्बे लटके पड़ते हैं और उसमें एक मात्र ही इंजन है, यदि उस डिब्बे को इंजन से ना जोड़ा जाए तो डिब्बे जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। उसी प्रकार हम ईश्वर से ना जोड़ें, और ईश्वर रूपी इंजन हमसे यदि अलग हो गया तो ये डिब्बा जहीं के तहीं रह जाएगा, मुर्दा बन जाएगा। उसी प्रकार हम सब इंजन से ही जोड़ना है। इंजन मतलब परमात्मा, वही सबके डिब्बे को यहाँ से वहाँ यात्रा करा रहे हैं, वही अपने डिब्बे को खींच के ले जा रहे हैं। तो हम वही इंजन से हम लोग को जुड़ना है, वही परमात्मा से हमें जुड़ना है, राम नाम रूपी इंजन से जुड़ना है, नाम लेकर के जुड़ना है, तभी इस मायावी संसार से हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो माया में सभी कोई फंसे हुए हैं, सभी कोई उलझे हुए हैं। इसीलिए सद्गुरु जी का चरण स्पर्श करना पड़ता है, सत्संग में आना पड़ता है, कीर्तन भजन में आना पड़ता है, क्योंकि गंदगी शरीर को ही सत्संग धो डालती है। नहीं तो सत्संग ना करने पर मन मंदिर तो गंदा ही है, हर तरह का समस्या है।
कैसे निपटेगा। तो आइए आज की ये दिव्य भागवत कथा मैं यहीं तक अंत करता हूँ, यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरे ओर से, सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन देते हुए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।